दोस्तों, जब हम रास्ते में पैदल या गाड़ी से यात्रा करते हैं तो हम अनेक ऐसी चीज़ें देखते हैं जो ज़्यादातर चीज़ें सामान्य होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी दिखाई देती है जिसके कारण हम कुछ रुकने या रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वास्तव में वास्तुशास्त्रों में ऐसी अनेक चीज़ों का वर्णन किया गया है, लेकिन जिनके दर्शन प्राप्त होने के बाद मनुष्य को आवश्यक रूप से अपना रास्ता बदल ही लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल ही अशुभ और खतरनाक होती है। इनके दर्शन मात्र से हमें भयानक नुकसान भी हो सकता है, और यदि हम इनकी चपेट में आ भी गए तो हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। मुख्य रूप से विष्णु पुराण में 7 ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनके दर्शन करने से हमें नुकसान हो जाता है, तो हमें इन चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन्हीं 7 चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, पहली चीज़ है मृत प्राणियों की अस्थियां। विष्णु पुराण के अनुसार यदि आपको राह चलते किसी भी जीव की अस्थियों का दर्शन प्राप्त हो जाते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, विशेषकर तब जब ये किसी मनुष्य की अस्थियां हो। ये भयंकर नकारात्मक का प्रतीक होता है, इसीलिए आप गलती से भी राह में इन अस्थियों को ना लांघे। आवश्यक रूप से आप रास्ता बदल लें और घर पहुंचते ही स्नान अवश्य कर लें। दूसरी चीज है मनुष्य के कटे हुए बाल। पितामह देवव्रत भीष्म के अनुसार जब कोई मनुष्य अपना मुंडन करवा लेता है तो वह अपने ऊपर आसीन बुरी ताकतों को त्याग कर देता है, और जो उसके लिए नुकसानदायक है। वास्तव में बाल कटवाने का यह आशय है कि हमने हमारे शरीर के भार को कम कर दिया है, इसीलिए कटे हुए बाल किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माने जाते हैं। कहा गया है कि यदि आपके भोजन में भी बाल आ जाए तो आपको उस भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जिस भोजन में बाल आ जाते हैं वह भोजन सात्विक नहीं रह जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको रास्ते में कटे हुए बालों का दर्शन प्राप्त होता है तो आप आवश्यक रूप से अपना रास्ता जरूर बदल लें। आप जिस भी कार्य हेतु घर से निकले उस काम को उस दिन बिल्कुल भी नहीं करें, अन्यथा आपको अपने काम में विफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरी चीज है राग। राग किसी भी वस्तु की समाप्ति का सूचक है। जब कोई वस्तु राग हो जाती है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसका आशय यह है कि जब उस वस्तु का पृथ्वी पर कोई मोल नहीं है, इसीलिए किसी भी प्रकार से राग को शुभ नहीं माना जा सकता। और यदि आपको घर से निकलते समय रास्ते में राग के कहीं दर्शन भी हो जाए तो यह आपके लिए अशुभ होता है, इसीलिए आप आवश्यक रूप से अपना रास्ता जरूर बदल लें। चौथी चीज है कांटे, जो हमारे जीवन में चोट और दुर्भाग्य के सूचक हैं, इसलिए यदि आपको राहों में कांटों के दर्शन होते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आपकी दृष्टि में ऐसे किसी स्थान पर कांटे रखे हुए हैं जहाँ आपको रोज रोज कांटों के दर्शन करने पड़ते हैं तो आप उन्हें वहां से हटा दें या फिर आप अपना रास्ता जरूर बदल लें। पांचवी चीज है स्नान आदि किया हुआ गंदा पानी। शास्त्रों में हमारे भौतिक शरीर की स्वस्थता का बहुत ही अच्छी तरह से बखान ये किया गया है कि स्नान का आशय ये होता है कि हमारे शरीर पर उपस्थित सभी गंदगी को हमने शरीर से अलग कर दिया है। इसीलिए यदि आपको रास्ते में स्नान किया हुआ गंदा पानी या इकट्ठा किया हुआ मिलता है तो आपके लिए ये शुभ नहीं है। चीज तांत्रिक विधियों से प्रयुक्त वस्तुएं। मित्रों, तांत्रिक बड़े ही खतरनाक होते हैं। तांत्रिक मनुष्य के रूप में राक्षस भी होते हैं। इनके तंत्र मंत्र इतने ज्यादा नुकसानदेह होते हैं कि मनुष्य की जान तक भी ले लेते हैं। इसीलिए कई बार तांत्रिक पर अपनी विद्या आजमाने के लिए अथवा किसी नकारात्मक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कई टोटके अपनाते रहते हैं। नए टोटके अपनाने के लिए तांत्रिक तंत्र मंत्र करके कई बार रास्ते में मिठाइयाँ, नींबू, सिंदूर, गुलाल जैसी वस्तुएं आदि फेंक देते हैं। कई बार तो तांत्रिक रंगीन कपड़े और चूड़ियाँ पैसे भी मंत्र करके फेंक देते हैं। ये इतना खतरनाक है कि इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। यदि आपको रास्ते में ऐसी कोई भी चीज दिख जाए तो आप गलती से भी उसे छूने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, और आप देखते ही अपना रास्ता बदल लें। इसके बाद आप ईश्वर का स्मरण करें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की हानि नहीं हो और आपका काम भी शुभ तरीके से हो जाए।